हे गाइस, दिस इज़ अमित लोहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोहान योगा। आज मैं आपको बताऊंगा उस डिजीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से हाल ही में एक मौत हुई है और ना जाने पिछले वर्षों में कितनी मौत हो भी चुकी है। जी हाँ, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वह है आपका डिप्रेशन। तो क्या है डिप्रेशन, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, इसका इलाज है या नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो की ओर चलने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें और आप उसके छोटे मोटे लाभ ले सकें। तो क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन मनुष्य की वो स्थिति है जिसमें वो खुद को बहुत असहाय, बहुत लाचार समझने लगता है तथा सोसाइटी से दूर होता चला जाता है और अपने अकेलेपन को ही अपना मित्र समझने लगता है। लेकिन उसका अकेलापन ही उसके डिप्रेशन को जन्म देता है, उसके डिप्रेशन का कारण बनता है। इसके अलावा डिप्रेशन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे आपको नींद ना आना, आपका नशा करना। यदि आप किसी लंबे समय से नशा कर रहे हैं और अचानक से उसको छोड़ दिया तो आप बहुत ही बेचैन और बहुत ही डिप्रेस महसूस करने लगते हैं। आपको सही से भरपूर नींद नहीं आ रही, आप रात भर जाग रहे हैं तो उसके कारण भी आप डिप्रेस हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा कारण होता है एक किसी से लगाव करना, किसी से प्यार करना। उसमें कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता के प्रति प्यार, आपके भाई बहन के प्रति प्यार, आपका अपनी वाइफ के या अपने बच्चों के प्रति प्यार हो सकता है। और उसके बाद यदि वो मनुष्य आपसे दूर चला जाता है, आप उसको कभी देख नहीं सकते, वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेस हो जाते हैं। ये भी एक डिप्रेशन का बड़ा कारण है। तो अब डिप्रेशन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन की यदि आप एक स्टेज को पार कर गए तो आप खुद की सुसाइड का कारण या किसी की हत्या का कारण भी बन सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जो आपको अंदर ही अंदर रोज दिन प्रतिदिन खोखला करता चला जाता है। अब बात आती है डिप्रेशन के ट्रीट की। क्या डिप्रेशन का इलाज है या नहीं है? जी हाँ, डिप्रेशन का इलाज है। आप योग द्वारा इस डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि योग द्वारा कैसे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका चाइल्ड पोज। सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाए। उसके बाद अपने हाथों और पैरों के बल इस प्रकार उठे कि आपके शरीर की आकृति माउंटेन, एक पर्वत के समान लगने लगे। आपका माथा ज़मीन से टच रहेगा और आपकी जो हिल हैं वे भी आपकी ज़मीन से सटी हुई रहेंगी, आपस में पीछे से मिली हुई रहेंगी। इस आसन को आप लगभग 30-30 सेकंड 3 बार करें। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएं। सेकंड आपका आता है चाइल्ड पोज। सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाएं। उसके बाद श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए फॉरवर्ड जाएं। आपका जो माथा है वो ज़मीन से टच रहेगा और आपके टोज़ पीछे से मिले हुए रहेंगे। इस आसन को आपको लगभग 1 मिनट तक होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से वापस आ जाना है। नेक्स्ट आपका आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। उसके बाद एक हाथ से ध्यान मुद्रा और दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा को बनाएं। फिर राइट नोस्टर पर अपने अंगूठे को रखते हुए लेफ्ट नोस्टर से सारी सांस को बाहर कर दें। उसके बाद लेफ्ट नोस्टर से श्वास लेते हुए राइट नोस्टर से सारी सांस को बाहर कर दें। ये प्रोसेस आपको लगभग 5 मिनट तक करनी है। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएं। नेक्स्ट आपका आता है भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। उसके बाद सन्मुखी मुद्रा द्वारा अपनी लास्ट की 3 उंगलियों से अपनी आंखें को बंद करें और तर्जनी उंगली आपके माथे के ऊपर और अपने अंगूठे द्वारा अपने कानों को बंद करें और श्वास को भरते हुए भंवरे के गुंजन की तरह के साथ श्वास को छोड़ें। यह प्रोसेस आपको लगभग 5 मिनट तक करनी है। उसके बाद धीरे से वापस आ जाएं। नेक्स्ट आपका आता है ओम चैंटिंग। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आपके दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। उसके बाद आप श्वास को भरते हुए ओम के उच्चारण के साथ श्वास को छोड़ें। यह प्रोसेस आपको लगभग 5 मिनट तक करनी है। उसके बाद आप धीरे से वापस आ जाएं।
नेक्स्ट आपका आता है मेडिटेशन। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आपके दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आपका फोकस आपकी दोनों बाहों के बीच। ध्यान रहे कि आप किसी भी स्थान या किसी जगह पर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया को आप लेट कर भी कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही असहज होती है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इसकी प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। डिप्रेशन की समस्या को दूर करने में यह बहुत ही सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्राणायाम मेडिटेशन जिनको करने के बाद आप इस डिप्रेशन की बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सोसाइटी से दूर नहीं होना है, आपको नो शेयरिंग नहीं करनी है। आपको अपने कुछ ऐसे दोस्त रखने हैं जिनसे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें, उनसे अपनी मन की बात कह सकें। यह आपको सहायता प्रदान करता है आपको अपने डिप्रेशन से बाहर आने में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।